रेप और मर्डर जैसी भयानक घटनाएं होती हैं। पुलिस की नींद खुलती है, जनता न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरती है। दबाव पड़ता है तो फाइलें एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाती हैं और बंद हो जाती हैं। तो मामला कोर्ट पर पहुंचता है, लेकिन जब तक इंसाफ मिलता है तब तक एक और नए रेप हो चुका होता है। तो आइए मैं आप लोगों को ठीक उसी तरह, जैसा कि आप लोग जानते हो, इस समय एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर जिसके बारे में बहुत चर्चा चल रही है, ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में वहाँ का मैं एक नया न्यूज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ में कहना पड़ रहा है दोस्तों। तो जैसा कि जानते हो, जब तक इंसाफ मिलता है तब तक एक और रेप हो चुका होता है। तो मैं केडी वर्मा आप लोगों को आज मैं अपने शब्दों में एक नए केस के बारे में बताऊंगा, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो पुनः जुड़ जाइए ताकि हमारी वाईटी फैमिली हो सके तो मैं कोई अपनी आवाज़ उठा सकूंगा। अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो मैं अपना अच्छाई की तरफ कदम बढ़ाऊंगा। तो जी हाँ, जैसा कि आप लोग कोलकाता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की ये जो घटना हम बताएंगे आप लोगों को, ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। घटना 17 अगस्त की रात करीब 7 बजे की है। 17 अगस्त की रात जो लगभग 7 बजे हुए थे। आरोप है कि एक दलित समाज से आने वाली 20 साल की नर्स, जो दलित वर्ग होता है उससे बिलोंग करने वाली एक नर्स थी जिसकी आयु 20 वर्ष थी, नर्स के साथ रेप किया गया। रेप करने वाला कोई और नहीं, उसी अस्पताल का एक डॉक्टर है। दोस्तों, बहुत ही व्यवस्था के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इस देश में इस तरह के कर्मकांड हो रहे हैं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो हम लोगों को इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों, जो वो डॉक्टर है उसका नाम है शहनवाज। ये कहानी कुछ इस तरह की है। इसमें डॉक्टर जो होता है और इसमें एक लेडी डॉक्टर नर्स भी शामिल है और एक वार्ड बॉय भी शामिल है। इन तीनों ने मिलकर इस बात को अंजाम दिया है। ये तीनों ने मिलकर इस रेप कांड को। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं, जो पेरेंट्स हैं उनके बता रहे हैं उस बेटी के, जो डॉक्टर नर्स थी जिसका मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रेप हुआ है। उनके पिता ने बताया है कि मेरी बेटी पिछले 10 महीनों से इस अस्पताल में काम कर रही थी। 10 महीनों से रात के 7 बजे से उसकी नाइट शिफ्ट शुरू होती थी। 17 तारीख को ड्यूटी के दौरान मेहनाज नाम की एक नर्स मेरी बेटी के पास आई और बोली कि उसे डॉक्टर शहनवाज बुला रहे हैं। जो मेहनाज नर्स थी उसने उस लड़की को, डॉक्टर जो नर्स थी उसको बुलाने आई और कह रही थी कि डॉक्टर शहनवाज बुला रहे हैं। मेरी बेटी ने जाने से इनकार कर दिया। पिता उनके चीख चीख कर कह रहे हैं ये बातें दोस्तों जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो उस बेटी ने इनकार कर दिया। इसके बाद जुनैद नाम का वार्ड बॉय आया। उसमें एक वार्ड बॉय भी शामिल था जिसका नाम जुनैद था। वह जुनैद वार्ड बॉय आया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आगे बताता हूँ मैं कहानी में। और ज़बरदस्ती बेटी को शहनवाज के कमरे में ले गया। जो शहनवाज डॉक्टर था उस हॉस्पिटल का, उसके रूम में ले गया। मेहनाज भी वार्ड बॉय का साथ दे रही थी। जो नर्स थी मेहनाज,
वह भी उस वार्ड बॉय का साथ दे रही थी। दोस्तों, इस तरह के जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो इस दुनिया का क्या होगा। एक डॉक्टर जिसे भगवान का रूप दिया जाता है, आइए देखिए आगे क्या होता है। जब उसे मेहनाज और वो वार्ड बॉय उस नर्स को ज़बरदस्ती शहनवाज के कमरे में ले जाता है, तो दोनों ने मिलकर उस बेटी को शहनवाज के कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद डॉक्टर ने उसका रेप किया। जो डॉक्टर जिसका नाम शहनवाज था, उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। शहनवाज ने उस डॉक्टर जो नर्स थी उसका फ़ोन भी छीन लिया था। पीड़िता के पिता ने आगे बताया कि उनकी बेटी सुबह करीब 10 बजे से घर पहुंची। उसकी नाइट शिफ्ट चलती थी। मॉर्निंग में जब दोस्तों वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी तबीयत जो थी बहुत ख़राब थी। वो फिजिकली डैमेज हो चुकी थी। थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार शहनवाज ने पीड़िता को जात सूचक गालियां दी, क्योंकि वो एक दलित समाज की थी। शहनवाज ने उसको जात सूचक गालियां दी, धमकी दी कि चाहे जितने पैसे चाहो। उस डॉक्टर ने उस नर्स से कहा कि तुम चाहे जितने पैसे चाहो मैं दे सकता हूँ, लेकिन अगर किसी के सामने जुआ खोली तो जान से मार दूंगा। उस डॉक्टर ने इस प्रकार की दोस्तों धमकी दी। आगे देखिए क्या होता है। शहनवाज डॉक्टर था, जुनैद नाम का वार्ड बॉय था, शहनवाज और मेहनवाज नर्स थी। तीनों के तीनों इस एक मनगढ़ंत कहानी में शामिल थे। और जब इसकी प्रार्थना जो एप्लीकेशन थाने में गई, उसके बाद में वहाँ के एसपी जो थे संदीप कुमार बीड़ा, उन्होंने इसका टेस्ट भी कराया और उसके बाद में उन तीनों दोषियों पर कार्रवाई की गई। और वहाँ के कुलदीप सिंह ने बताया, जो सीएमओ है वहाँ के मुरादाबाद के, कुलदीप सिंह ने बताया कि जो उनका रजिस्ट्रेशन था अस्पताल का उसे निरस्त कर दिया जाए। और उसके बाद में उन्होंने इच्छा जताई कि इस पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए। उन्होंने मिलने की इच्छा जताई पीड़ित परिवार से। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ इस तरह थी। और देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल करंट न्यूज पर। मैं आपको देश और दुनिया भर के न्यूज पहुंचाता रहूँगा और आप लोग हमसे जुड़ते रहिए, ताकि आने वाले भविष्य में सतर्क हो जाए हम लोग और अपने परिवार, अपने देश के लिए, अच्छे हित के लिए हम लोग आगे कदम उठा सकें, ताकि आने वाले फ्यूचर में कोई भी व्यक्ति ऐसे कदम ना उठाए। इससे पहले हम लोग जो व्यक्ति कदम उठाना चाहें उसको पहले ही दबा दें, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों। तो दोस्तों, आप लोग मेरे YT स्टूडियो पर जुड़ते रहिए और आप लोग इसी तरह के न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और मैं आप लोगों को प्रत्येक न्यूज शाम 8 बजे तक देता रहूँगा। धन्यवाद।